ए जी ओ जी लो जी इधर सुनो जी। हम काहे सुने जी। हेलो एवरीवन, दिस इज गुड मॉर्निंग एंड ओखा सोखा उठ गए हैं ऐसी, मतलब बड़ी मुश्किल से। होता क्या, सर्दियों में ना बेड से उठने का बिल्कुल ही जमा ही मन दिल नहीं करता है ना। तो फाइनली उठने के बाद नहा धो करके फ्रेश हो गए हैं हम। और हमारी अंजलि मैडम ये देखिए खाना वगैरह पैक कर रही हैं। आज इन्होंने खाने में बनाया है आलू एंड पालक। सुनने में आया पालक खाने से ना ब्लड बढ़ता है, क्या कहती हो अंजलि तुम? ये सही सुना है क्या मैंने? बिल्कुल। तो जब से मैंने सुना है कि पालक खाने से वो बढ़ता है, क्या बढ़ता है? खून, ब्लड, खून, है ना। तब से मैं ना हर 2-3 दिन पे ले आता हूँ पालक। बना डालो, कभी साग में मिक्स कर लो, कभी आलू पालक बना लो, है ना। तो ऐसे बना डालो। आज सुबह सुबह हो गया मेरे साथ एक कांड। मैं गया था अपना नहाने के लिए, ठीक है। तो पहले ब्रश करते हैं ना। तो हुआ क्या कि मैं ब्रश करना भूल गया। नहा धो के फ्रेश हुए, कपड़े पहन लिए, तब जाके मुझे अभी याद आया कि मैंने ब्रश तो किया ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने अभी ब्रश किया, और जबकि मैं खाने जा रहा था। तो फिर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी, है ना, कि नहा धोवा लिया, ब्रश किया ही नहीं। अगर ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ तो हमें जरूर बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है ऐसा। गाइस, तो फाइनली सुबह सुबह खसखसाहट हो गई है। एक और खुशखबरी बता दूं, 16 के कंप्लीट हो गया हमारा। अंजलि किधर गई तुम? कपड़े निकाल रहे उसे। तो 16 के हमारा कंप्लीट हो चुका है। और थैंक यू सो मच यार, जो नए सब्सक्राइबर भी हमारे जुड़ रहे हैं ना, वो वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, कमेंट अच्छे अच्छे कर रहे हैं। मतलब इतनी खुशी होती है ना। मैं दिन भर मेरा 4 बार कमेंट पढ़ता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले कमेंट देखता हूँ, ठीक है। ऑफिस में गया, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, थोड़ा सा देख लेता हूँ। फिर लंच टाइम हो गया, फिर इवनिंग टाइम जब मैं अंजलि का वेट करता हूँ कि हाँ अंजलि अब आएगी, फिर उसे लेकर के ड्रॉप मतलब पिक करके मैं घर पे लेके आता हूँ, उस टाइम हो गया। और फिर रात में अंजलि सो जाते ना उधर, तो फिर उस टाइम। तो 3-4-5 टाइम हो गए, मतलब मैं कमेंट देखता ही देखता हूँ, मतलब क्या क्या है नहीं है ना। उनको पूरी कोशिश होती है रिप्लाई करने की, तो वो भी करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूँ मैं अंजलि जी के बारे में। क्या आपको लग रहा है कि अंजलि जी नहाई हुई हैं? तुम नहीं नहाई अंजलि। यार मनी, आप आधे घंटे से रट रहे हो कि मैं नहीं नहाई हूँ। मैं नहा चुकी हूँ। बाल गीले नहीं किए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने नहीं नहाया है। भैया इधर देखो, बाल गीले करके मस्त अलग से दिख रहा है 1 किलोमीटर दूर से कि मैं नहा करके आया हूँ, और तुम नहीं नहाई हो अंजलि। तुम एक्सेप्ट कर लो। नहीं मनी, मैंने नहाया हुआ है, समझ गया ना। ज्यादा बोलो मत। ये देखिए अंजलि का खत्म ही नहीं हो रहा है, हो गया बस। और ये कैसे कलर का तुमने ये सर में क्या लगाया? रबड़ बैंड? अच्छा ठीक है, नहीं बोलता। ऐसा कोई चुप करवाता है क्या? देखना, जल्दी उठाओ अपना बैग, जल्दी चलो। ये मेकअप की पोटली लेके जा रही हो क्या तुम? ये भी पागल हो गई है क्या? झूठ बोल रही है। लेके जाऊंगी। चल झूठी। रोटी रोटी कुछ भी। बात बताती हूँ, मनी ना मेरे से पूछ रहे थे मेरा खाना ले लिया या घर पे छोड़ दिया, जबकि इन्होंने खुद ही मेरे को खाना पकड़ाया हुआ था। हेलो एवरीवन, ये देख करके आप लोगों को पता लग रहा होगा कि क्या हो गया आज कांड। ये बाइक का वो है, जो बैकलाइट नहीं होता उसके ऊपर जो कवर होता है वो ये है। तो बहुत ही दुखद भरा समाचार है। फेविक्विक से चिपका रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो आज मैं रास्ते से आ रहा था और मैंने एक लिफ्ट दिया रास्ते में, को भैंसी को। रास्ते से आ रहा था और एक भैंसी को लिफ्ट देना था। तो जैसे ये भैंसिया वो बैठी और पैरवा मार दिया अपन बैकलाइटवा में, बैकलाइटवा आ गया हमारा हाथ में। समझ ही रहे होंगे आप लोग। एक तो पहले ही हमारा जो बाइक है वो नहीं, आपसे नहीं टूटा है, सिर्फ मेरे से ही टूटा है क्या? एक तो हमारा पहले ही जो बाइकवा है टूटा हुआ टूट गया तो भैंसी हो गए।
ये तो हमारे पहले ही जो बाइकवा है वो पुराना है ना। और मतलब कि सब लोग कमेंट भी आ रहा था एक बारी कि क्या खटारा रखा हुआ है। अब देखो भाई, जो खटारा है वो तो है। अब इस हकीकत को झुटला तो सकता नहीं कि मेरे पास भाई बुलेट है और कोनो रेसर बाइक है। भाई मेरे पास सब 90 वाली बाइक है, ठीक है। तो जो है वो है। अब ऊपर से एक तो वो थोड़ी सी पुरानी है, मतलब थोड़ी पूरी पुरानी है ना, और थोड़ी सी बहुत टूटी हुई भी है। वो भैंसी को हम बोले कि आराम से बैठो, तो बताओ ऐसे न बैठी कि मतलब तोड़िए दिया। तो कल से पता है मैं क्या करने वाला हूँ। कल से मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, ना जाऊंगी। तो कल से मैं पता क्या करना हूँ, उस हम मोटकी को बोलेंगे कि डबल साइड पैर करके ना, बल्कि एक साइड पैर करके बैठे तो शायद नहीं टूटेगा। मैं बैठूंगी नहीं। ये देखिए अंजलि मैडम गुस्से में आकर के सारा किचन साफ करने में लगी हुई है। पूरे बर्तन उधर देखो, सारा कुछ काम कर लेगी क्या? मेरे लिए थोड़ा बहुत छोड़ दो। हकीकत में बोल रहे तो बोल रहे, क्या बोल रही हो? हकीकत में बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। ये देखो, अपनी वाइफ जो होती है ना, उससे जो मर्जी बोल लो, ये प्यार है अपना। अंजलि भैंसी के नाम, प्यार जिसको भैंसी और भैंसा बनाते रहते हैं आप। चल तू मेरे को भैंसा बोल दे, चल खुश हो जा, बोल दे। नहीं बोलना मेरे को, आपको तो कुछ भी नहीं बोलना। भाई आ करके ना अंजलि, बिना कपड़े कुपड़े चेंज किए हुए सारे देखो बर्तन बुर्तन सब धो रही है, लगी हुई है। अरे सर पे वो नहीं होता, बकरी के बाल नहीं होते, बकरी के बाल से बना हुआ रबर बैंड, वो देखो लगा रखा है इसने। भाई उस रबर के बैंड के बारे में कुछ मत बोलना, उसकी सिस्टर ने दिया है, घर पे गई थी ना तो वहां से लेके आई है, और वो भी फेवरेट वाली सिस्टर है, छोटी वाली। एक तो ये लड़की है ना, मतलब ऊपर से तोड़ ताड़ के नुकसान करा दिया। अभी इसको फूक मार मार के फेविक्विक से चिपका रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर से कुछ कह दो ना, बस कुछ कह दो थोड़ा सा, तो मुंह ऐसे हप्पू सिन की तरह कर लेंगे ये लोग, मुंह फुला लेते हैं। मतलब नहीं टूटता तो सिर्फ मेरी वजह से ही ना है, आपसे तो कभी टूटा ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मैंने तुम्हें कुछ कहा है ये बता दो पहले। जाओ ना, कुछ नहीं बोलना अब अभी से। मैं चुपचाप आया, मैंने आधे घंटे तक मौन धारण किया हुआ था, मैंने इसे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तुम बता दो कि एक शब्द भी मैंने तुम्हें कुछ बोला। आपसे बात नहीं करनी। तो मनी मेरे को काफी टाइम से बहुत कुछ सुना रहे थे, ये वो कि इसकी वजह से ये हो गया, मेरा नया नाम भी रख दिया इन्होंने भैंसी। अभी देखिए खुद गायब हो गया और अब आ गए हैं। हेलो, कैमरे लिए खड़ी थी मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई। मेरे लिए या अपने लिए? ठंडा ठंडा, ताकि तुम्हारा सर मेरे ठंडा हो लिए जाए। या अपने लिए? तुम्हारे लिए, बस होगी खुश। मेरे लिए अभी तो एक मैं चीज बताने वाला, वो तो सुन लो। मैं भी गया था ना तो दूध लेने के लिए, तुम जब पहले जहाँ नहीं रहते थे वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियां नहीं थी जो तुमसे मेहंदी लगवाती थी करवा चौथ के टाइम, वो मिल गई मेरे को। अच्छा। तुमसे कहती है हेलो भैया, मैंने कहा हेलो, ठीक है। और कहती है कहाँ रहते हो, मैंने कहा उधर रहता हूँ, अब मैंने चेंज कर लिया है ना। कहती ओके ओके ठीक है। और एक और लड़की थी, दोनों कर रही थी हेलो भैया। यार देख के ना दिल फिर खुश हो से गया। उसने मेहंदी लगवाना है क्या? नहीं मेहंदी का तो पता नहीं, बट पुरानी यादें ताजा हुई, एकदम मस्त, एकदम हेलो आए करते हुए, है ना। और मेरा भी अब घाव ठीक हो गया है, ज्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा है, अब काफी ठीक हो गया। कल परसों तक ठीक ही हो जाएगा। और एक ही पर्सन है जिसको खुशी नहीं हो रही होगी कि मेरा घाव ठीक हो गया है। तो तेरे फोटो को सीने से मैं अभी जाती हूँ रोटी बनाने के लिए, इससे ज्यादा की और ये गाना सुनाए। गाइस मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमें मतलब आप लोगों में और हमें स्टोरी ऑफ द डे पे डिस्कस किए हुए काफी टाइम हो गया वैसे, है ना अंजलि। मैंने आप लोगों को स्टोरी ऑफ द डे में कुछ नहीं बताया अभी तक। सो अभी मैं दूध का पैकेट लेकर के आ रहा था रास्ते में, और एक कमरा था, उसका गेट खुला हुआ था, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा था, उसकी मम्मी रोटी बना रही थी, और वो जो छोटा सा बच्चा था वो दोनों हाथों पे रोटी लेकर के ऐसे ऐसे, घी नहीं लगाते ऐसे ऐसे करके, तो घी लगा रहा था। तो सेम सिचुएशन देख करके ना मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई अंजलि। सही बताऊं तो मैं भी अपने बचपन में ना जब रोटी बनती थी ना, तो जैसे तुम बना रही हो वैसे ही, मतलब घी का डब्बा होता था, उसमें से घी ले करके और दोनों रोटी में लगा करके, उसके बाद बताओ मैं क्या करता था, उसको ऐसे रैप करके और खाते थे। सिर्फ घी के साथ? घी के साथ भी खाते हैं लोग। और उस पे क्या लगाते हैं? और नमक। देखा, खा गई ना धोखा। अरे मेरी सिस्टर नमक लगाती थी और मैं चीनी लगाता था अंजलि।
चीनी पूरा बिछा करके ना, घी एकदम लपालप, और खाने में एकदम कुड़कुड़ कुड़कुड़ वाला जब स्वाद आता था ना, ओए 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 ओए, मैं बता नहीं सकता। वो यादें और वो सीन है ना, वो मतलब कभी भी याद आ जाता है। राइट, तुमने भी क्या ऐसा कभी, तुमने भी नमक के साथ ही खाया होगा, है ना? मैंने नमक के साथ खाया हुआ है। देखा, आई एम द सिंगल वन जो चीनी के साथ खाता था। जय चीनी। मुझे वो अच्छा लगता था जब वो घी निकाला जाता था ना, उसका ब्लैक वाला जड़ावन जो होता है ना, जला हुआ, है ना? हाँ। मक्खन का, हाँ। मजा आता था। ब्राउन सा, वो बहुत टेस्टी लगता था। चीनी उसमें इतना ज्यादा मिलाते थे, मम्मी घर में निकालती थी तो इकट्ठे निकालती थी चूल्हे पे, इतना सारा होता था, मैं खाती रहती थी दिन भर। ओके, एक और बात बता दूं, बचपन में क्या होता था कि मैं ना मक्खन खरीदने जाता था, है ना? जो ग्वाला समथिंग क्या कहते हैं उनको, दूध वाले जो होते थे, एक मशीन होती थी, उसमें दूध डालते थे और ऐसे ऐसे हैंडल चलाते थे, है ना? और एक साइड से दूध निकलता था, दूसरे साइड से मक्खन निकलता था। मैं कहता था भैया आप ना उधर दूध डालो और मशीन मैं चलाऊंगा। फिर वो मशीन में धीरे धीरे चलती थी, ऐसे हैंडल वाली मशीन थी। वो काफी भारी सा लगता है ना चलाने में, मक्खन निकलता है उससे। बट कुछ दिनों बाद ना उन्होंने मोटर सिस्टम टाइप लगा लिया, वो लाइट से टक 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 करके चलते थे। मैंने कहा यार सब चीजें चेंज होती जा रही है ना, पुरानी चीजें। पहले तो वो दल घोटनी से भी निकालते थे मक्खन, अभी भी अपने घर पे निकलता है। मम्मी को देखते थे ऐसे से दल घोटनी से मम्मी मक्खन निकालते थे। तो एक दिन मेरा मन हुआ तो मैं ही लेके बैठ गई मक्खन निकालने के लिए। मेरे तो हाथ दुख गए, लेकिन मक्खन अभी तक नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला। मैंने सोचा अब काम को लिया है तो खत्म करना ही पड़ेगा। आखिरकार निकाल लिया था मक्खन। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हो गया था। मेरी सिस्टर ने ना, मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उसने भाई मक्खन मलाई जमा किया हुआ था उसने फ्रिज में, वो मेरे को पकड़ा दिया। अब कहती कि इसमें से मक्खन निकालो। भाई मैं संडे को गया था उसके पास, मेरा पूरा संडे ऐसे तैसे हो गया, सही बताओ अंजलि, समझी? पूरे संडे मैं इधर उधर उसको मतलब पतीला दे दिया, उसमें ऐसे ऐसे करते करते मक्खन निकालते निकालते पूरी जान निकल गई थी। बिकॉज आजकल क्या है, वो आजकल तो मशीन आती है ना, मिक्सी में भी इजीली निकल जाता है। नहीं वो ग्राइंडर सा नहीं होता, वो डंडे सा होता है, वो डाल के कर दो, है ना? वो भी आता है, और एक वो दबाने वाला भी आता है। जैसे जैसे दबाओगे 5-7 बार आप करोगे, मक्खन इजीली निकल जाएगा ऊपर। ओके, तो हाँ पहले तो वैसे निकलता था, आजकल ऐसे तैसे निकल रहा है। चलो अब तो लोग इतनी मेहनत नहीं करते, डायरेक्ट घी खरीद के लाते हैं, 500 रुपए किलो मिलता है। इससे भी पहले लोग ये करते थे, बहुत ज्यादा क्रीम जमा करने के बाद कई लोग तो जैसे उसको निकालते भी थे, जिसने मट्ठा निकालना होता है। नहीं तो कई लोग जैसे घी जमा करते हैं ना, उसको वैसे ही चढ़ा देते हैं पतीले में और होने देते हैं, तो उसका घी अच्छे से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि किसने किसने बचपन में रोटी में घी लगा करके नमक और चीनी खाया, किसने नमक खाया किसने चीनी खाया, यार प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। नमक वाले ज्यादा होंगे, मेरे तरफ ज्यादा होंगे, है ना? वो बात की बात है, ताकि मुझे भी लगे जो मेरे कमेंट्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, है ना, जिनको मैं नाम से, जिनकी मैं डीपी से जानता हूँ, है ना, जिनके मैं कमेंट से जानता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यार।